नमस्कार छात्रों, आज हम थीम बेस्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले थीम का अर्थ बताती हूँ। थीम का अर्थ होता है रंग रूप, विषय वस्तु, मूल विषय, प्रसंग, लाक्षणिक धुन। यानी कि थीम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग अवसर में एक अलग अलग थीम अपनाई जाती हैं और हमारे मोबाइल या डेस्कटॉप में भी आजकल अलग अलग तरीके की थीम होती हैं। यानी कि जैसे हमारे मोबाइल में दिवाली के टाइम में कोई दिवाली की थीम आती है या कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमें कोई थीम के ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो छात्रों, भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, प्रथाएं, परंपरा, नृत्य आदि को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, बराबर। तो हम सांस्कृतिक विविधता कहेंगे, है ना। हमारे भारत देश को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, जैसे कि धर्म, कपड़े, भोजन और जलवायु आदि में विविधता दिखाई देती हैं और साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। थीम बेस्ड लेसन कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, उपघटक सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। सांस्कृतिक विविधता अर्थ भारत एक बहुरंगी देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, भांति भांति की भाषा, कई प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार की जातीय समुदाय और नाना प्रकार के रहन सहन हैं। सांस्कृतिक विविधता का मतलब विभिन्न समुदाय के बीच संस्कृतियों की विविधता, धर्म की विविधता, कुल, वंश, जाति की विविधता से है। त्योहार मनुष्य के व्यस्त और नीरस जीवन में हर्ष और उल्लास के साथ ही नई चेतना का संचार करते हैं। समय समय पर आने वाले ये त्योहार मनुष्य को आनंदपूर्वक जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के विविध प्रकार के त्योहार हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहार होली, दिवाली और दशहरा मनाते हैं, तो मुसलमान भाई ईद मनाते हैं। सिख गुरु पर्व मनाते हैं, तो जैन महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। सभी त्योहार एक दूसरे का आदर करना और मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं। दिवाली हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। लोग मिट्टी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं। छात्रों, आपको दिवाली त्योहार मनाने अच्छा लगता है या नहीं? बोलो, अच्छा लगता है? क्या क्या करते हैं आप? अच्छा, पटाखे जलाते हैं और क्या करते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। होली, यह त्योहार रंगों का त्योहार है और इसे फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। यानी फरवरी और मार्च के बीच का जो महीना है उस समय इसको मनाया जाता है। इस त्योहार के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और शीत ऋतु का अंत हो जाता है। इस त्योहार के समय होलिका दहन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली मनाई जाती है। यह एक स्थानीय उत्सव है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा के
निकटवर्ती शहरों बारसाना और नंदगांव में होली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं एक लठ ले जाती हैं और इसका इस्तेमाल उन पुरुषों को मारने के लिए करती हैं जो उन पर रंग डालने की कोशिश करते हैं। होली के वास्तविक दिन से कुछ दिन पहले होने वाली इस घटना को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के त्योहार को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार मुख्य रूप से सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और नए बर्तन में दूध, चावल, काजू, गुड़ आदि चीज़ों की मदद से पोंगल नाम का भोजन बनाया जाता है। खेतीबाड़ी करने वाले किसानों के लिए गाय बैलों का भी बड़ा महत्व है, इसलिए पोंगल के त्योहार पर इनकी भी पूजा की जाती है। किसान इस दिन अपने बैलों को स्नान कराकर उन्हें सजाते हैं। इस दिन घर में मौजूद खराब वस्तुओं और चीज़ों को भी जलाया जाता है और नई वस्तुओं को घर लाया जाता है। वहीं आसाम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान खान पान धूमधाम से होता है क्योंकि तिल, चावल, नारियल, गन्ना आदि फसल उस समय भरपूर होती हैं और उसी से तरह तरह की खाद्य सामग्री बनाई जाती हैं। क्रिसमस। यह ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। इस त्योहार में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाते हैं। यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व हर साल अप्रैल माह में मनाया जाता है। इस दिन पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक लोक नृत्यों, गिद्दा और भांगड़ा नृत्य करते हैं। इसके साथ ही कुश्ती, संगीत प्रदर्शन आदि का भी आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में फुलेच यह त्योहार मनाया जाता है। यह महोत्सव भादों के अंत या अश्विन के शुरू के महीने में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। यह उत्सव मुख्य रूप से फूलों का त्योहार है। यह त्योहार अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, इस कारण इसे उख्यांग भी कहते हैं। हरियाणा में सांझी यह त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार में लड़कियों द्वारा सांझी रंगोली बनाना। सांझी भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे गोबर गारा, मटकन, कपास की सांझी, मोजे, सितारे और रंगों की सांझी बनाने की तैयारियां 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम के त्योहार से 10 दिन पूर्व इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर घर में हर एक फूलगृह बनाया जाता है और कमरे को साफ करके इसमें गोलाकार रूप में फूल सजाए जाते हैं। इस त्योहार के पहले 8 दिन फूलों की सजावट का कार्यक्रम चलता है। 9वें दिन हर घर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है
उनकी पूजा की जाती है तथा परिवार की महिलाएं इसके इर्द गिर्द नाचती हुई तालियां बजाती हैं। इस नृत्य को थप्पतिकली कहते हैं। छात्रों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? हाँ, बराबर, यहाँ पर दिया है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। ठीक है, हम सभी को इन त्योहारों के बारे में जानकारी है ना? छात्रों, हमें भारत के सभी समाज के सभी त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। हाँ, बराबर। तो हमें भारत के सभी त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे भारत देश में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं। हम सभी को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हमें सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। झगड़ा तंटा नहीं करना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। तो छात्रों, इसी तरह से हमें भी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। पोशाक। भारत की खूबसूरती यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति भी है। यहाँ के प्रत्येक राज्यों में अपनी अपनी विशेष वेशभूषा और पोशाक हैं। भारत में वेशभूषा तथा पोशाक के आधार पर ही कुछ लोगों के राज्यों के बारे में पता लगाया जा सकता है। गुजरात में सामान्य रूप से लोग वहाँ की पारंपरिक पोशाकों में ही नजर आते हैं। पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में सामान्यतः कुर्ता, धोती, पगड़ी आदि शामिल होते हैं तथा आज के समय में पंजाब की महिलाएं अधिकतर समय सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि महाराष्ट्र की महिलाएं लावनी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। तमिलनाडु की पारंपरिक पोशाक राज्य के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है। तमिलनाडु के पुरुष शर्ट के साथ लुंगी या धोती जैसी पारंपरिक परिधान पहनते हैं। महिलाएं पारंपरिक साड़ी और ब्लाउज में खुद को सजाती हैं। राजस्थानी वेशभूषा बहुत अनोखा है क्योंकि राजस्थान में अनेक जातियां निवास करती हैं। इनके कारण वस्त्र भी जातियों के हिसाब से पहने जाते हैं। राजस्थान के लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं, इसलिए औरतें घाघरा कुर्ती तथा पुरुष धोती कुर्ता पैंट पहनते हैं। इस तरह से हमारे भारत देश में वेशभूषा की विविधता दिखाई देती है। भारत के विभिन्न भागों में खाना पकाने का ढंग उनकी संस्कृति के मुताबिक अलग अलग है। दक्षिण में जहाँ इडली और डोसा प्रसिद्ध हैं, वहीं उत्तर के मक्की की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध हैं। तो छात्रों, हम भारत के खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्वी भारतीय भोजन। भारत के पूर्वी हिस्से में बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य आते हैं। चावल भारत के पूर्वी हिस्से का मुख्य भोजन है और मछली यह भी यहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना है। पश्चिम भारतीय भोजन। पश्चिम भारत का मुख्य भोजन है चावल। गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में गेहूँ, बाजरा और ज्वार भी खाया जाता है। उत्तर भारतीय भोजन। बड़े पैमाने पर मक्खन आधारित करी और सूखे मेवों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल उत्तर भारतीय भोजन की खासियतें हैं। उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा उगाने वाला गेहूँ,
गेहूँ भी उत्तर भारतीय भोजन का मुख्य भाग है। उत्तर भारतीय लोगों का गेहूं से बनने वाली रोटी, चपाती, पराठा और तंदूरी यह मुख्य भोजन है। दक्षिण भारतीय भोजन चावल यहाँ का भी मुख्य भोजन है। दाल और चावल पीसकर बनाया गया इडली, डोसा, वड़ा और उत्तपम यह सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं। कहते हैं कि इस देश में हर 15 किलोमीटर की दूरी पर भाषा और बोलने का ढंग बदल जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर भारतीय भाषा दिए हैं, तो कौन कौन से हैं? कन्नड़, कोंकणी, बोडो, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, मैथिली, पंजाबी, डोगरी, असमिया, सिंधी, तेलुगु, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, सिंधी, तमिल आदि भारतीय भाषाएं हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। छात्रों, हमारी मातृभाषा कौन सी है? कौन सी है? हाँ, बराबर। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है ना? भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। यह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम भगवान ब्रह्मा द्वारा भरत मुनि के समक्ष प्रकट किया गया है, जिन्होंने इस नृत्य रूप को संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उतारा। दूसरा है कथक। कथक उत्तरी भारत का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक कहानी, और कथक शब्द का अर्थ है एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। तीसरा है कथकली नृत्य। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। आगे है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ओडिसी पूर्वी राज्य ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से इतिहास में महिलाओं द्वारा किया गया था। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति देवदासी के नृत्य से हुई, जो ओडिशा के हिंदू मंदिर के नृत्य किया करती थी। मणिपुरी नृत्य। यह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अपने जन्मस्थान मणिपुर के नाम पर इस नृत्य रूप को इसका नाम मिला। मणिपुरी नृत्य को जागोई के नाम से भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य। यह दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य को कृष्णा जिले के दिवे तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव से इसका नाम मिला। तो इस तरह से भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। तो यहाँ पर दिए हैं पंजाब में भांगड़ा गिद्धा, हिमाचल प्रदेश सांगला, छपेली, चंबा, महासू थाली, हरियाणा छोरिया, डफ, धमाल, खेरिया, फाग, महाराष्ट्र तमाशा, डाही, कल, लेजिम, गोधल गीत, बोहरा, लावनी, कोली, मौनी, गणेश आदि। जम्मू कश्मीर में डमाली, कूद, राऊ, भाखा गीत, मेराज, आलम आदि। राजस्थान में गणगौर, झूमर, घूमर, 13 ताली, झूलन, लीला, कालबेलिया, चरी नृत्य आदि लोक नृत्य हैं। गुजरात में है गरबा, घेरिया, रास,
गोफे, जेरियन, रासलीला, लास्य, गणपति भजन आदि हैं। छत्तीसगढ़ में मांदरी नृत्य, गोरा नृत्य, सुआ, पंथी, पाड़वानी, डोरला, सेला आदि हैं। झारखंड में बोंग, मगाह, नटुआ, छऊ, सरहुल, कर्मा आदि हैं। उड़ीसा में चंगुनाट, गरुड़ वाहन, पेका, जदूरी, मुदारी, छाऊ आदि हैं। उत्तराखंड में चांचरी, छपेली, छोलिया, झुमेलो आदि हैं। कर्नाटक यक्षगान, भूतकोला, डोलू, कुनीथा नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश घंटा मर्दाला, बतकम्मा, कुम्मी, छड़ी नृत्य आदि लोकनृत्य हैं। मिजोरम चेरेकान, पाखुलिया नृत्य। मेघालय में पाबलांग, नोंग्रेम आदि हैं। सिक्किम में दसई, माघे संक्रांति, सोनम, लोसुंग, नामसूंग आदि। त्रिपुरा में रास, बंगाली नववर्ष, गरिया बिजू आदि। दादरा नगर हवेली, दिवसो, भावड़ा, काली पूजा आदि। तो छात्रों, यह भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो छात्रों, आज की दुनिया में यदि हम सभी अन्य संस्कृतियों का सम्मान करने और उनके बारे में जानने और उनके मूल्यों और विश्वासों का सम्मान करने में सक्षम हैं, तो हम में से अधिकांश के लिए जीवन आसान हो जाएगा और हम एक दूसरे से बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता इस विचार का समर्थन करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतभेदों के कारण बड़े समाज में एक अद्वितीय और सकारात्मक योगदान दे सकता है। इसलिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए और बड़े पैमाने पर एक ऐसे समाज, समुदाय, देश या दुनिया की स्थापना में भाग लेना चाहिए जहां संस्कृति में विविधता को मान्यता और सम्मान दिया जाता है, विभिन्न सांस्कृतिक विचारों को स्वीकार किया जाता है और मूल्यवान सभी समूहों के योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है। तो छात्रों, इसी तरह हमें हमारे भारत की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए। भारत की संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। तो छात्रों, भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हाँ, बराबर। दिवाली, संक्रांति, क्रिसमस, होली आदि राज्य के हमने त्योहार देखे हैं। तो छात्रों, इन सभी त्योहारों का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है छात्रों, हमारे भारत देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हाँ, बराबर। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं, है ना? तो हमें भी इन सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, है ना? भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं और कितने हैं? हाँ, बराबर। तो भारत के राष्ट्रीय त्योहार 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, यह 3 त्योहार हैं। ठीक है छात्रों, सांस्कृतिक विविधता किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? हाँ, बराबर। तो भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, प्रथाएं, परंपरा, नृत्य आदि को हम सांस्कृतिक विविधता कहेंगे। ठीक है छात्रों, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो? कौन कौन सी? अच्छा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आदि। अच्छा, ठीक है।
तो छात्रों यह स्वाध्याय आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करो। तो इस सम्मान कैसे करना चाहिए इसका आपको लिखना है, ठीक है। लिख लिया? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।